IHGF दिल्ली मेले का 60वां संस्करण इस बार 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहा है। IHGF दिल्ली मेला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के बीच लोकप्रिय व्यापार मंच अपने 60वें माइलस्टोन संस्करण ऑटम 2025 के लिए पूरी तरह तैयार है, जो 13 से 17 अक्टूबर तक ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ इस फेयर में नया होने जा रहा है, इन तमाम जानकारियों को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनिए। इंडिविजुअल के ऊपर की वजह से ही संभव नहीं है, ये एक टीम का काम है और पूरी टीम ने मेरे साथ में लग करके मुझे बहुत खुशी है और आप लोगों को ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि ऐसी टीम ईश्वर सबको प्रदान करे। और मैं अपनी टीम के लिए गर्व से कहता हूँ कि मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे हैं, सारे लोग जो है एनर्जेटिक हैं, काम करने वाले हैं और मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये शो आने वाला सभी एक्सपोर्टर्स के लिए और सभी बायर्स के लिए बहुत अच्छा बिजनेस लेकर के आएगा। जब हम लास्ट डे पे बैठे तो एक इस तरह की फिगर पे डिस्कस करें जो आज तक कभी ऐसी फिगर नहीं आई है। जय हिंद, जय भारत। बता दिया, अच्छा रहेगा कि इसके बताने के बाद में हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर करें ताकि प्रेस के प्रतिनिधि यहाँ अपने क्वेश्चन आंसर करें और हमारे बीच में जो अपने लोग हमारे बैठे हैं वो अलग अलग तरीके से फिर वो क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वाइस चेयरमैन भी होंगे, प्रेसिडेंट पेयर भी है, अपडेट भी है, हमारे सब कन्वीनर हैं, पेयर मेंबर है, वो बेहतर रहेगा। और दूसरा, इसके तुरंत बाद में आपको आज मौका मिलेगा कि आप प्रीव्यू देखने जरूर जाएं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस प्रीव्यू है। प्रेस प्रीव्यू है मतलब आपको हम फेयर एक दिन पहले दिखा रहे हैं, तो आप प्लीज यहाँ से फिर आप पूरे अंदर जाकर के देखिए, आपको बूथ लगे मिलेंगे, आप उसके फोटोग्राफ लीजिए, अपने यहाँ प्रकाशित कीजिए जैसे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, बताइए। तो हम लोग प्रेस को जैसे कि हमारे मेंटोर राकेश जी ने बताया कि अभी आप फेयर का जब चक्कर लगाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि भारत किस प्रकार से जीतेगा। और हमें ये आशा है कि आपके द्वारा जो भी प्रेषित होगा देखने के बाद वो भारत को जिताने में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। टैरिफ बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया ही टैरिफ खेल रही है। अगर खाली हम अकेले टैरिफ के माल में होते तो सवाल होता। सोना अगर हमारे यहाँ तेज है तो सोना अमेरिका में भी तेज है, सोना दुबई में भी तेज है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि हम लोग दुगनी ताकत से चौगने जोश के साथ इस फेयर को नए तरीके से बायर्स को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे EPCH के सारे CEOs ने, हमारे चेयरमैन ने हमसे वहाँ से विदेशी बायर्स को अपनी फेयर में लाने के लिए, और सबसे बड़ा विषय है हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। जो आने वाले 5 दिन हैं ये स्वर्णिम इतिहास लिखेंगे निर्यात का और निर्यातकों का। यही मैं मैसेज आप सबको देना चाहता हूँ। आशा है आपके माध्यम से हम सब इसमें विजयी होंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो इन दोनों का एक तरह से हम लोग वहाँ समावेश देखना चाहते हैं, इन दोनों की कनेक्टिविटी देखना चाहते हैं। एक के पास एक्सपीरियंस है और दूसरे के पास उत्साह है, इन दोनों को हम कनेक्ट करके करना चाह रहे हैं। इसी मंथन के सिलसिले में हम ये देखना चाहते हैं कि अभी तक हमारी दौड़ मात्र कुछ देशों तक थी, वो देश से कुल मिलाकर के देखा जाए तो 32 देशों तक हमारी दौड़ थी। हमारा एक्सपोर्ट का डाटा भी अगर आप देखें तो कुल मिला के 11 कंट्री हमारा 76% ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, और उसमें से 34% हम अमेरिका को करते थे, 33% अकेला हम यूरोपियन यूनियन को कर रहे थे। तो ऐसे में अब हम अपने आप को कैसे बदलें और नई जियोपॉलिटिक्स में हम अपने आप को कहाँ कैसे लेके जाएं, मंथन उसी पर आधारित होगा। मंथन में एक और चीज खासतौर पे होगी कि बायर्स ने तो हमारे यहाँ अलग से लेयर काट दी, यानी अब वो बायर हर जगह हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर के बाद डायरेक्ट जाना चाह रहा है। लेकिन क्या हम आने वाले समय में
वहां डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की एक परत को कम कर सकते हैं। यानी हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं कह रहे हम क्या हुआ डायरेक्ट रिटेलर तक, मॉम एंड पॉप स्टोर तक, स्पेशलिटी स्टोर तक, बुटीक स्टोर तक, क्या हम अपने उत्पाद को डायरेक्ट ले जा सकते हैं? अगर ले जा सकते हैं, अगर हाँ है और हम उस करने की शक्ति रखते हैं, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी 2 साल पहले हो चुकी है और जिसमें पाइपलाइन ऑलरेडी सेट कर दी गई। यूएसए में वेयर हाउस खोल दिए गए हैं, यूरोप में वेयर हाउस खोल दिए गए हैं, यूएसए और यूरोप में दोनों में शोरूम भी चालू हो गए हैं। अभी 3 है और जनवरी के बाद में 6 हो जाएंगे, ऐसा कर रहे हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी उसको बड़े तरीके से देख रही है और अभी हाल ही में माननीय कपड़ा मंत्री ने हमारे साथ मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि मैं इसी प्रयोग को वास्तव में हमारी आने वाला जो कल है हमारे निर्यात की जो एक बड़ी जो हम कहेंगे स्ट्रेंथ होने वाला है, यही प्रयोग होने वाला है, जहां पर हम सामने होलसेलर और इंपोर्टर के एक चैनल को अगर हम कट करेंगे और हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वही एक तरीका है कि जिसके जरिए हम वहां पर अपना बीच का एक लेयर के जरिए एक परत कम करेंगे, हमारा उत्पाद वहां सस्ता होगा और डायरेक्ट फ्रॉम डी टू बी जाएगा अभी, यानी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हम अभी वहां पर बिजनेस वाले के पास जाएंगे, उसके अगले 15 साल में हम शायद D2C भी जाएंगे, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। वो उसके नेक्स्ट बात है। अभी हम जिट प्रणाली के जरिए यानी जस्ट इन टाइम के जरिए 3 दिन के अंदर हर दुकान के अंदर अपना वो सामान पहुंचाना चाहते हैं, हर रिटेलर को वो सामान पहुंचाना चाहते हैं। जो रिटेलर हमेशा अपना सामान वाया लेता है और उसके अंदर 70-80% ऐड करता है। मेरी ये बात जो है वास्तव में एक अपने जो अभी के जो निर्यातक हैं, खासतौर पर वो बड़े निर्यातक हमारे बीच में, हमारे मित्र भी हैं, हमारे साथी हैं, उनके लिए शुरू में समस्या उत्पन्न कर रही होगी और उनको लगेगा कि हम बीच में अगर वो चैनल हटाएंगे तो शायद हम लोग जो बाइंग एजेंसी से काम करते हैं, हम डायरेक्ट काम करते हैं, हमारे काम में बाधा पड़ेगी या हमारी क्वांटिटीज कम हो जाएंगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा। आने वाला समय यही है, अगर हम आज अडॉप्ट करेंगे तो रहेंगे और नहीं करेंगे तो हम परफॉर्म और पेरिश, यही होने वाला है और इसी तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑपरेशंस हैं और स्टेट फॉरवर्ड काम है, तो ऐसा हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि हम लोग मतलब, क्योंकि हम हमारे जो इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड हैं उन्होंने इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करी। ये जो हमारे इंडियन चेयरमैन ने जो सारा इसका आप देख सकते हैं कि एक उसको नया रूप दिया गया है। अब टैरिफ के मामले में मैं भी आपको आज का इंसिडेंट बता रहा हूँ कि लास्ट हमारा एक बार है जिसके मोर देन 1000 स्टोर है, वो ऑर्डर करके यहाँ से चाइना के लिए यहाँ से चाइना गया, वहाँ से अब इसका फोन आया है कल रात को कि मैं वापसी इंडिया आ रहा हूँ, वहाँ ऑर्डर नहीं कर रहा, मेरे को अपने आइटम और क्वान्टिटी बढ़ानी है क्योंकि अब हमारे को वहाँ मतलब की रेट छूट नहीं कर रहा। आज ही और मतलब कल की बात है। तो जो हमारे चेयरमैन साहब रखे ये सब चीज़ कह रहे हैं, तो इसके अंदर लगता है कि अगर ये आगे ऐसे चला जैसे वैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो मालूम नहीं कि अभी कुछ कह रहे हैं, जैसे कि उसके मूड की बात है, अगर ये अगर उनका 100% टैरिफ रहा तो मेरे एक्सपीरियंस से कि हमारे को इस टैरिफ में आगे ये बेनिफिट ही होने जा रहा है। अगर वो 100% बढ़ गया तो हमारा 100% बिजनेस बढ़ जाएगा।